Brought to you by Sensodent K। अभी लेके आए सेंसोडेंट के। टूथ का करंट गॉन तो लाइफ का करंट ऑन। जब भी हमें अपने शरीर में कोई गांठ महसूस होती है या पता चलता है कि गांठ है, तब दिमाग सबसे पहले कैंसर पर जाता है। पर हर गांठ कैंसर की गांठ नहीं होती। महिलाओं में कई बार गर्भाशय में गांठ बन जाती है, यानी यूट्रस के अंदर, जिसको कहते हैं यूट्रिन फाइब्रॉइड। ये कैंसर की गांठ नहीं है, पर अक्सर पीरियड्स के दौरान बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग होने लगती है, बहुत ज़्यादा दर्द होता है। तब जाकर महिलाएं डॉक्टर के पास जाती हैं, चेकअप करवाती हैं और उससे पता चलता है कि उनके गर्भाशय में गांठ है। ललन टॉप की बहुत सारी महिला व्यूअर्स इस समस्या से जूझ रही हैं और चाहती हैं हम अपने शो पर यूट्रिन फाइब्रॉइड के बारे में बात करें। ये क्यों हो जाती हैं, इनके लक्षण क्या है, बचाव क्या है, इलाज कैसे किया जाता है, ये सब डॉक्टर से पूछकर बताएं। तो सबसे पहले ये समझ लीजिए कि यूट्रिन फाइब्रॉइड है क्या। फाइब्रॉइड जो रहता है वो गांठ रहती है, वो कैंसर की गांठ रहती है। इम्पोर्टेंट क्या है कि कैंसर की गांठ दो टाइप के रहते हैं, बिनाइन और मेलिग्नेंट। बिनाइन जो गांठ रहती है वो लोकल जस्ट उधर ही रहती है, वो फैलती नहीं है, वो स्प्रेड नहीं होता है और जिंदगी को खतरा नहीं रहता है। मेलिग्नेंट गांठ जो रहती है वो फैल सकती है और जान को खतरा हो सकता है। तो यूट्राइन फाइब्रॉइड एक बिनाइन गांठ है और उसको स्प्रेड होने का चांसेस बहुत बहुत कम है। यूट्राइन फाइब्रॉइड क्यों होता है अब तक किसी को पता नहीं है, पर नॉर्मली जो होता है वो औरतों में 20 से 40 साल तक हो सकता है। 3 तरीके के लक्षण हो सकते हैं। एक कि महीने के टाइम पे ज्यादा ब्लीडिंग होता है, ज्यादा खून जाता है, हम उनको मेनोरेजिया बोलते हैं। इसके कारण ब्लीडिंग ज्यादा होने के कारण उनका खून का कम हो जाता है और उसको हम एनीमिया बोलते हैं। दूसरा लक्षण क्या रहता है कि महीने के टाइम पे दर्द ज्यादा होता है और उसको हम मेडिकल टर्म्स में डिस्मेनोरिया बोलते हैं। ये दर्द के कारण तकलीफ हो सकती है और अगर ज्यादा दर्द होगा तो बहुत तकलीफ होती है। तीसरा लक्षण क्या रहता है कि अगर गांठ बड़ी हो जाती है तो वो जो यूरिनरी ट्रैक्ट हम बोलते हैं, जिधर पेशाब का ट्रैक्ट रहता है, उसको रुकावट आ सकती है, क्योंकि ये गांठ दबाती है वो यूरेटर को या ब्लैडर को, और उसके वजह से आगे जाके किडनी खराब हो सकता है। और इम्पोर्टेंट क्या है कि अगर गांठ ज्यादा होगी, बड़ी होगी, तो उनका पेशाब का जाना हर आधे घंटे में होता है और वो भी तकलीफ हो सकती है। यूट्राइन फाइब्रॉइड से बचाव हो सकता है क्या? नहीं, क्योंकि अब तक किसी को पता नहीं चला है कि क्यों होता है। और अगर हमको पता चलता है कि क्यों होता है तो प्रिवेंट कर सकते हैं, पर अब तक वो इंफॉर्मेशन नहीं है। कि अगर यूट्राइन फाइब्रॉइड हुआ है तो उसका इलाज कर सकते हैं। अभी कैसे इलाज कर सकते हैं? मेनली 2 इलाज है। एक कि ऑपरेशन करके, जो ऑपरेशन रहता है वो 2 टाइप के रहते हैं। लैप्रोस्कोपिक मींस दूरबीन डाल के वो फाइब्रॉइड्स निकाल सकते हैं, या टोटली पेट पूरा खोल के यूट्रस से सब गांठ निकाल सकते हैं। ये ऑपरेटिव ट्रीटमेंट है। दूसरा ट्रीटमेंट है यूट्राइन फाइब्रॉइड एम्बोलाइजेशन। यूट्राइन फाइब्रॉइड एम्बोलाइजेशन क्या रहता है? जो खून की नस है, जो फाइब्रॉइड को खून सप्लाई करती है, उसको बंद कर देने का। उससे क्या फायदा होता है कि जो खून की नस है, अगर उसको बंद करें तो वो गांठ को खून जाएगा नहीं, और अगर जाएगा नहीं तो वो गांठ मर जाएगी और सिकुड़ जाएगी।
तो उसको हम बोलते हैं यूट्राइन फाइब्रॉइड एम्बोलाइजेशन। ये बंद करने से 3 से 6 महीने तक ये गांठ कंटिन्यू होके सिकुड़ जाती है। अगर ये गांठ सिकुड़ जाएगी तो क्या होता है, उनका ब्लीडिंग कम हो जाता है। दूसरा, जो महीने के टाइम पे जो दर्द होता है वो बंद हो जाता है। और तीसरी जो प्रॉब्लम रहता है कि जो पेशाब का पैसेज है, जिसको दबाव आता है, ये गांठ सिकुड़ने से वो दबाव कम हो जाता है और पेशाब नॉर्मल पैसेज से बहता है। यूट्राइन फाइब्रॉइड के कैंसर में बदलने के चांसेस ना के बराबर होते हैं, पर अगर आपको बताए गए लक्षण महसूस हो रहे हैं तो डॉक्टर को दिखाकर जांच जरूर करवाइए। अब बढ़ते हैं सेहत के अगले सेगमेंट की तरफ। तन की बात, जानिए उन टेस्ट के बारे में जो हर महिला को जरूर करवाने चाहिए। दुनिया में अगर उम्र का एक औसत लिया जाए तो ये पता चलता है कि महिलाएं पुरुषों के मुकाबले ज्यादा जीती हैं। लेकिन 2024 में आई वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम और मैकिन्सी हेल्थ इंस्टीट्यूट की रिपोर्ट में कुछ नई बातें पता चली हैं। इसके हिसाब से महिलाओं का 25% जीवन खराब तबीयत से जूझते हुए निकलता है। ऐसे में ज़रूरी है कि महिलाएं कुछ प्रिवेंटिव टेस्ट करवाएं। प्रिवेंटिव टेस्ट यानी कि वो टेस्ट जिनसे बीमारी का पता सही समय पर लगाया जा सकता है। डायबिटीज़, कैंसर और दिल की बीमारियों को शुरुआती स्टेज पर ही पकड़ लिया जा सकता है, जिससे सही समय पर इलाज भी शुरू हो जाएगा और आगे जाके ज़िंदगी नॉर्मल जी जा सकती है। प्रिवेंटिव टेस्ट की मदद से महिलाएं अपने हेल्थ के बारे में सोच समझ कर फैसला कर सकती हैं, जैसे उन्हें कैसी डाइट लेनी चाहिए, कितनी एक्सरसाइज करनी चाहिए, किस तरह उनका लाइफस्टाइल होना चाहिए, क्या दवाएं लेनी चाहिए, वगैरह वगैरह। इसलिए ये प्रिवेंटिव टेस्ट बहुत ज़रूरी होते हैं और हर महिला को इन्हें करवाने चाहिए। अब ये प्रिवेंटिव टेस्ट कौन से हैं, इन्हें भी जान लीजिए। सबसे पहला है ब्लड ग्लूकोज और HbA1c। भारत में 15 से 49 के एज ग्रुप के बीच की 82 लाख महिलाओं को शुगर की बीमारी है। इन टेस्ट की मदद से शुगर लेवल का ट्रैक कर पाना बहुत ही आसान हो जाता है। उसी हिसाब से अपनी जीवन शैली में बदलाव भी कर सकते हैं। अगला टेस्ट है आयरन डेफिशिएंसी का। देश में 52% महिलाएं इस समस्या से पीड़ित हैं। आयरन की कमी शरीर में कई दिक्कतें खड़ी कर सकती है, इसलिए इस पर भी नजर रखना जरूरी है। इसके साथ हड्डियों की सेहत को समझने के लिए सीरम कैल्शियम और विटामिन D का टेस्ट भी बहुत ही जरूरी है। फैट के लिए लिपिड का टेस्ट है और इसके साथ थायराइड का टेस्ट भी जरूरी है। देश में सर्विकल कैंसर के केसेस काफी तेजी से बढ़ रहे हैं, इसलिए इन सभी टेस्ट के साथ सर्विकल कैंसर का टेस्ट भी जरूर करवाइए। समझे। अब बारी है सेहत के आखिरी सेगमेंट की, खुराक यानी झक्कासी हेल्थ टिप। क्या मलबरी टी यानी कि शहतूत की चाय ब्लड शुगर को कम करने में मदद कर सकती है? शहतूत के अपने फायदे होते हैं, वहीं कई लोगों का कहना है कि शहतूत की चाय ब्लड शुगर लेवल घटाने में मदद करती है। अब इस बात में कितनी सच्चाई है, ये जानने के लिए हमने बात की डॉक्टर अल्तमश से। उनका कहना है कि शहतूत की चाय को आप डायबिटीज के इलाज के तौर पर नहीं ले सकते हैं। ये एक नुस्खे की तरह है, लेकिन इस पर पुख्ता सबूतों की कमी है। मलबरी टी के ऊपर जो स्टडीज़ हुई हैं वो काफ़ी छोटी हैं। इसे डायबिटीज़ की दवा के तौर पर इस्तेमाल करने को नहीं कह सकते। ये खान पान में बदलाव से जुड़ा हो सकता है, वैसे ही जैसे मेथी के दाने या फिर दालचीनी शामिल करना। लेकिन बात जब इलाज की आती है तो अच्छा ये है कि मरीजों को सबूतों के आधार पर इलाज दिया जाए और डायबिटीज़ के लिए जो दवाइयाँ दी जाती हैं वो ज़्यादा असरदार तरीके से काम करती हैं। इसके अलावा मलबरी टी की कीमत मौजूद दवाइयों की तुलना में 5 से 10 गुना ज़्यादा भी है। डॉक्टर साहब बताते हैं कि हिंदुस्तान को डायबिटीज कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड कहा जाता है। यहाँ डायबिटीज के केसेस बहुत ज़्यादा हैं, इसलिए बहुत ज़रूरी है कि हम अपने लाइफस्टाइल में सुधार लाएं। हेल्दी खाएं, एक्सरसाइज करें, अपना लाइफस्टाइल सुधारें, नहीं तो बहुत समस्या होगी। रेगुलर चेकअप करवाते रहें। कोई परेशानी होने पर डॉक्टर को दिखाएं और उनकी बताई गई टिप्स को ज़रूर फॉलो करें। आज सेहत पर इतना ही। अगर आप एक डॉक्टर हैं, हमसे कुछ शेयर करना चाहते हैं तो जो ईमेल आईडी इस वक्त आपको अपनी स्क्रीन पर दिख रही है उस पर हमें एक मेल भेज दीजिए। जाते जाते एक ज़रूरी सूचना, चुनाव आ रहे हैं, जल्दी शुरू होगी चुनाव यात्रा। ललन टॉप चुनाव यात्रा में हम कहाँ पहुँचे, बताइए आप। क्या है आपकी लोकसभा सीट का नाम और क्या है कवरेज की वजह? वो कौन से फैक्टर हैं जो आपकी सीट को बनाते हैं खास? मेरी सीट मेरा फैक्टर भेज दीजिए मेल chunav@lalontop.com पर। सूचना समाप्त। शुक्रिया।